हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो फॉर यू में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सी टेट की सीरीज़ का टैग वर्ड सीरीज़ करा रहे हैं और आपका एग्जाम जो 7 जुलाई को है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक तरह की रामबाण ट्रिक है। तो इसमें मैंने भी अपने 120 प्लस मार्क्स आए थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में अपना रिजल्ट भी दिखाया था। और अब बात कर लेते हैं आज CDP टैग वर्ड्स के बारे में। तो ये खुद के मेरे नोट्स खुद के बनाए हुए हैं। तो इसमें जो है आपके निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड जितने भी हैं जो CDP में आपकी काफ़ी सारी मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम लाए हैं, तो आप देख लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं CDP के टैग वर्ड्स के बारे में। और आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो CDP के टैग वर्ड के बारे में बात करेंगे। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही, यानी सकारात्मक नकारात्मक टैग वर्ड किस तरह से आपको हल करने होंगे उसे भी बताएंगे। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले सकारात्मक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी क्या होते हैं वो अपसारी चिंतन कहलाता है। जैसे क्वेश्चन आया अपसारी चिंतन क्या है, तो जिसमें एक से अधिक उत्तर होते हैं किसी भी प्रश्न के, तो वो क्या कहलाते हैं, अपसारी चिंतन कहलाते हैं। जबकि अभिसारी, जिसका केवल एक ही उत्तर होता है, वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। निदान के बाद उपचार, यानी किसी भी समस्या का पता लगाना और उसके बाद उसका उपचार करना होता है। निदान यानी समस्या का पता लगाना और उसके बाद उपचार करना। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता और उत्तरदायित्व, यानी बच्चों को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर और उत्तरदायी बनाना है। और बच्चों का सकारात्मक दृष्टिकोण करना है, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव से सिखाना है, यानी करके सिखाने पर बल देना है। यहीं बात कर लेते हैं वाइगोस्की पर। तो वाइगोस्की ने जो है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने समाज के सहयोग से सीखने के लिए बताया है और परस्पर और सबके भागीदारी बनाया है बच्चों को। और सहयोग देता पड़ाव और पाड़ द्वारा, यानी उन्होंने बताया था स्काफ फोल्डिंग। सही है, स्काफ फोल्डिंग यहाँ भी मिलेगा, पाड़ नचान सीना जीना, तो ये सभी क्या है, वाइगोस्की ने बताया था। और एक सहयोगी प्रोजेक्ट ZPD के बारे में भी बात की थी। और एक MQO था, तो ये भी किससे संबंधित था, वाइगोस्की ने ही बताए थे। बात कर लेते जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने क्या बताया था, विचार अनुकूल ज्ञान निर्माण और तुम्हारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने 4 स्तर बताए थे। उन्होंने संयोजन और स्कीमा शब्द भी पियाजे ने ही दिया था। अब बात कर लेते हैं सर्वांगीण विकास करना, यानी सभी क्षेत्रों का विकास करना चाहिए, करके सीखना सिखाना चाहिए बच्चों को। और हस्तपरक अनुभव, यानी उनके खुद से स्वयं से करके देखें, खुद के हाथों से। बच्चों का लगाव बढ़ाना है, बच्चों को प्रोत्साहन शाबाशी देनी है, उनकी जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। और व्यवहार कुशलता उनकी बढ़ानी चाहिए। वास्तविक जमीन से उनको जोड़ना चाहिए। और लोकतंत्र या प्रजातंत्री वातावरण होना चाहिए। समावेशी कक्षा, यानी समान व्यवहार होना चाहिए सभी के साथ। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए और विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न गतिविधियाँ करनी चाहिए कक्षा में। और बच्चे जो त्रुटि से सीखते हैं, त्रुटि अगर करते हैं तो बच्चे त्रुटि से ही सीखते हैं। तो ये त्रुटियाँ क्या हैं, एक तरह से पॉजिटिव बैकवर्ड है। समूह चर्चा, यानी ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। और बच्चे की कक्षा कैसी होना चाहिए, तो प्रगतिशील रखना चाहिए। बात करें बहुभाषिकता, यानी कई सारे बच्चे सीखते हैं भाषाएं, तो वो क्या है, एक संसाधन है। प्रश्न करने के अवसर उनको बच्चों को देने चाहिए। उनका बच्चों का पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए, यानी देखना चाहिए उनका कितना स्तर है और कितना उनका लक्ष्य है। सहयोग को सामाजिक गतिविधियाँ बढ़ानी चाहिए। क्षेत्र भ्रमण कराना चाहिए, जिससे उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ा जा सके। और सृजनात्मकता का विचार, उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ानी चाहिए। और उनका जो सीखने का तरीका में नवीनता लानी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ना कि कठोर और धारा प्रवाह होना चाहिए। त्रुटियों को दूर करना चाहिए। बच्चे अगर किसी की त्रुटि करते हैं तो उनकी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। बालक जिज्ञासु होना चाहिए, हस्तपरक गति करके सीखे। दैनिक जीवन में से उन्हें जोड़ना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, समस्या का पता लगाना, निदान करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हम बता चुके हैं पीछे, तो वही चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपके ये पॉजिटिव टैग वर्ड हैं जो आपको CDP में काफ़ी सारी मदद करेंगे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड, जो नेगेटिव हैं। तो कहीं मिलते हैं, जैसे केवल, मात्र, ही, एकमात्र, ये सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड हैं। और कठोर अनुशासन, अनुशासन कठोर नहीं बल्कि लचीला होना चाहिए। बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए और कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। बच्चों को गलत नहीं कहना चाहिए। परीक्षा बच्चों के लिए एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, अंक नहीं है। महापुरुषों को उदाहरण नहीं देने चाहिए, देना एक तरह से निगेटिव टैग वर्ड है। और पक्षपात, ट्यूशन आदि ये निगेटिव पॉइंट होते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता, जैसे बच्चों में महिला और पुरुषों के लिए समान व्यवहार करना चाहिए, बल्कि रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए। अध्यात्म और दर्शन जो है बच्चों के लेवल पे नहीं होना चाहिए।
ज्योतिष नहीं होना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए बच्चों को प्रलोभन यानी लालच नहीं देना चाहिए, बच्चों से को राजनीति से दूर रखना चाहिए, निष्क्रिय शिक्षा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा सक्रिय होनी चाहिए। व्याख्या करना निष्क्रियता है, क्योंकि इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है जबकि बच्चे निष्क्रिय रहते हैं। और आपस में किसी बच्चे की तुलना नहीं करनी चाहिए। याद करने और कंठस्थ करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चों का ज्ञान स्थायी करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक पर आधारित ज्ञान ना हो, जटिलता नहीं हो बल्कि लचीलापन हो। पाठ्य पुस्तक अध्यापक नहीं बल्कि छात्र केंद्रित होनी चाहिए, और सीमित नहीं होना चाहिए, कुछ भी विस्तृत होना चाहिए। सक्रिय रहना है, निष्क्रिय नहीं रहना है, और बच्चों को प्रोत्साहित करना ना कि हतोत्साहित करना है। तो यही आपके नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड हैं जो CDP में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।